तो सिंह लगन के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये अब हमारी अंतिम वीडियो रहेगी आपके लिए। अंतिम वीडियो यानी 12वें भाव के बारे में इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं। तो आपके मान लो कर्क राशि में राहु और शुक्र का कंजक्शन बन रहा है चार्ट में। तो शुक्र यहाँ पे आपके तीसरे घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। तो मोस्टली इस बात की संभावना होगी कि आप क्रिएटिव बहुत ज्यादा होंगे। हालांकि यहाँ आपको चंद्रमा की प्लेसमेंट को भी देखना होगा। चंद्रमा अगर आपके चार्ट में काफी वेल प्लेस्ड है या चंद्रमा का किसी भी प्रकार से आपके थर्ड हाउस से या आपके लगन से अगर संबंध है तो आप और भी ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। लेकिन राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा आपको फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, फॉरेन के थ्रू इनकम दे सकता है, साथ साथ में फॉरेन में काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको नेम फेम भी देगा। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन है। तो ज्यादातर जो आपको दिक्कतें होंगी वो आपके रिश्तों को लेके होंगी, जैसे परिवार के लोगों के साथ, जीवन साथी के साथ या कुछ अन्य लोग जो भी आपके साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे राहु शुक्र का कंजक्शन होने से आप जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जीने वाले होंगे। बहुत ही ज्यादा सुख सुविधाएं आपकी लाइफ में होंगी और उतनी ही ज्यादा अपेक्षाएं आपकी तीव्र होती जाएंगी। आपका जितना अच्छा जीवन स्तर होगा, तो यहाँ आपको शुक्र को सर्वप्रथम देखना होगा कि शुक्र यहाँ राहु के कितने ज्यादा क्लोज हैं। देखिए, चंद्रमा के घर में राहु है। चंद्रमा के घर का जो राहु होगा वो आपको ऑब्सेशन सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन से जुड़े हैं। इसलिए यहाँ पे आप धन और लग्जरी के प्रति तो ऑब्सेस्ड रहेंगे ही, अपने जीवन साथी के प्रति भी उतने ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। तो आपसे कोई ना कोई ऐसी गलतियां भी हो सकती है कि आप अपना जो पार्टनर चुन रहे हैं कभी कभी वो पार्टनर आपकी अपेक्षाओं पर बाद में खरा नहीं उतरता, या वो पार्टनर आपको कहीं ना कहीं चीट कर सकता है बाद में। इस केस में अगर पुरुष का चार्ट हो तो उनके अफेयर या अदर रिलेशनशिप होने के चांसेस ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन आपको हो सकता है रिश्तों में उतना ज्यादा दिक्कत ना करे अपने पार्टनर के साथ, बट ये आपको क्रिएटिविटी और कैरियर के मामलों में बेहद सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से पुरुषों के लिए भी ये कंजक्शन कैरियर के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा। अब आपको लेकिन देखना होगा कि आपके लगन में या आपके 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि आपके करियर पर उन ग्रहों का बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। साथ साथ में राहु या शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह भी अगर यहाँ स्थित हुआ तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों को लेके आपको स्पेशल टैलेंट होगा। यहाँ पे अब राहु शुक्र के जितने ज्यादा क्लोज होंगे, क्योंकि वो शुक्र को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो शुक्र से रिलेटेड जो चाहत होंगी आपकी, जो आपकी अपेक्षाएं होंगी वो उतनी ही ज्यादा तीव्र भी होती जाएंगी। इस वजह से आपको देखना होगा कि यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रहों का संबंध है, या यहाँ कोई अन्य ग्रह भी अगर राहु या शुक्र के साथ बैठा हो तो वो भी। यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। बट अगर मान लो राहु का कोई शत्रु ग्रह यहाँ बैठता है तो वो आपके रिलेशनशिप को काफी डिस्टर्ब कर सकता है, आपको वो आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा जो जातक होगा वो सेविंग काफी कम ही करेगा। अगर सूर्य भी आपके चार्ट में बहुत प्रबल स्थिति में है तो ये हो सकता है कि आप जीवन को बहुत ही ऐशो आराम के साथ तो जीने वाले होंगे, लेकिन आपके पास जो इनकम के साधन होंगे, जितना भी आपको इनकम होगा आप सेव करने के लिए नहीं देखेंगे। इसी तरीके से ऐसा जातक जो होगा वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो सकता है कहीं ना कहीं सफल ना हो, लेकिन वो फॉरेन सेटल होके या फॉरेन टूर करके ज्यादा अच्छा महसूस करेगा। इस प्रकार का राहु है। तो अब राहु आपके 4th हाउस पर अपना प्रभाव डालते हैं यहाँ से, तो वो आपके घरेलू लाइफ, आपके परिवार के साथ रिलेशंस को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे राहु की अगर आपको दशा हो या इवन अगर शुक्र की दशा हो तो ऐसा राहु फॉरेन में सेटल करने के मामले में आपके लिए बेहद अच्छा होगा। ये राहु आपकी मेंटलिटी और आपका जो शुरुआती जीवन है उसको काफी प्रभावित करेगा। तो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखेगा और 4th लॉर्ड आपके चार्ट में मंगल है तो मंगल की प्लेसमेंट को भी देखेगा। राहु की दृष्टि 4th हाउस पे होने से कंसंट्रेशन को लेकर आपको दिक्कत होगी, और चंद्रमा भी अगर राहु या केतु से प्रभावित हो रहे हैं या इवन अगर शनि से प्रभावित हो रहे हैं तो आपको इस पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा रिलेशनशिप को लेकर आपको सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड करेगा और जीवन को बहुत ही ज्यादा भोग विलास के साथ जीने या एक बहुत लग्जरी लाइफ जीने की तरफ आपको आगे लेकर जाएगा। तो इसमें आप कितने ज्यादा सफल होते हैं ये आपके निर्णयों पर डिपेंड करेगा, साथ ही आपकी चाहत पर भी। बट मोस्टली इस प्रकार के जो जातक होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर बेहद असंतुष्ट रहते हैं कभी कभी। इसी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है उसके टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और पार्टनर के साथ डिस्प्यूट भी। राहु का प्रभाव 4th हाउस पर होने से आप अपने घरेलू कार्यों को पूरा जरूर करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे, लेकिन वहां पर आपके पास उतना ज्यादा संयम नहीं रहेगा। संयम नहीं होने से आपको फैमिली के सदस्यों के साथ काफी मिसअंडरस्टैंडिंग का भी सामना करना पड़ सकता है, भले ही आप एक बहुत ही अच्छा भौतिक संसाधनों से सहित आप जीवन जी रहे हैं।
यहाँ पे राहु का प्रभाव फोर्थ हाउस पर है, तो फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए। वो जो ग्रह होगा वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से रिलेटेड भी आपकी जो अपेक्षाएं काफी तीव्र होंगी। अगर मान लो आपके फोर्थ हाउस में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा होगा, तब आपके बहुत ज्यादा भोग विलास या लग्जरी के साथ जीवन जीने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही फिर ऐसा जो राहु होगा शुरुआत ही आपको एजुकेशन में कुछ दिक्कतें कर सकते हैं। कभी-कभी आपको शुरुआत में जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ी हो या हार्ड वर्क करना पड़ा हो, लेकिन उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट कभी-कभी बाद में आपकी जो लेट एज है उसमें नहीं आता। शुरुआत में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन वो हार्ड वर्क कहीं न कहीं आपका शुरुआत में सही डायरेक्शन में नहीं होता। तो आपका छोटा उम्र जो होता है लगभग आपका 20 की एज तक, 25 की एज तक आपकी जो छोटी आयु है, वो उस समय कहीं न कहीं आपके लिए उतनी फेवरेबल नहीं होती। लेकिन आप बाद में जाके ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाते हैं अपनी लाइफ में। तो 30 के बाद या 35 के बाद आप ज़्यादा सफल होते हुए अपने आप को देखेंगे। राहु का प्रभाव यहाँ होगा 6th हाउस पर भी और शुक्र का भी। लेकिन केतु आपके 6th हाउस में स्थित होंगे। केतु के स्थित होने के केस में अब जितना भी एनर्जी 6th हाउस के साथ एक्सचेंज हो रहा है या जिन-जिन प्लैनेट्स का भी 6th हाउस पे प्रभाव पड़ रहा है या कोई भी प्लैनेट अगर केतु के साथ बैठा है, तो उनकी सारी की सारी एनर्जी केतु खा रहा है एकदम से। केतु यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है सारी एनर्जी को। हालाँकि यहाँ राहु जो है एक सीमा तक ही केतु पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र यहाँ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई है। तो शुक्र इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ केतु पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो जितना ज़्यादा वो प्रभाव डालेगा, उतना एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब करेंगे। तो अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर, क्योंकि केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसकी एनर्जी केतु सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस वजह से उस एनर्जी की आपको काफी कमी महसूस हो सकती है, या आपका वो ग्रह जो केतु के साथ बैठा है वो जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपसे काफी गलत डिसीजन हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव 6th हाउस पर होगा, तो ये भी आपको विचार करना चाहिए। देखिए 6th हाउस में केतु के होने से अक्सर आपको अपने बॉस के साथ, कलीग्स के साथ काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने होंगे। और जो भी ग्रह आपका केतु के साथ बैठ गया, उस ग्रह से रिलेटेड जो भाव है, उनके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। उसके बाद राहु का प्रभाव होगा आपके 8th हाउस पे। देखिए, क्योंकि अब शुक्र के साथ राहु बैठे हैं 12th हाउस में, और जब वो अष्टम भाव को इस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके चार्ट में अष्टम भाव गुरु का घर है। अब गुरु की प्लेसमेंट आपको देखनी होगी। इसके साथ ही अष्टम भाव में क्या कोई अन्य ग्रह आपके चार्ट में बैठा है, उस ग्रह पर भी विचार अवश्य ही करिएगा। लेकिन यहाँ मोस्टली इस बात के चांसेस हैं कि आपका कोई ना कोई हिडन रिलेशनशिप या कोई ना कोई हिडन अफेयर मैरिज के बाद हो सकता है, अगर यहाँ राहु और शुक्र का बहुत प्रबल प्रभाव रहा। लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप अपने पार्टनर से बेहद असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन पार्टनर के साथ वो सब आप शेयर नहीं कर पाते। आप कहीं ना कहीं किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, और इस वजह से आप अपना जो रिलेशनशिप है उसको सामने नहीं लाना चाहते। तो बहुत सारा कुछ हिडन आपकी लाइफ में चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी जो भावनाएं हैं पार्टनर के साथ, जो आपके इमोशंस हैं उनको लेके। अब राहु का प्रभाव यहाँ अष्टम भाव पर है, तो आपके बृहस्पति का क्या प्रभाव वास्तव में राहु या शुक्र पर है या नहीं, या फिर राहु का प्रभाव यहाँ पर अष्टम भाव पर तो है, बट क्या गुरु का प्रभाव कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जहां भी वो आपके चार्ट में बैठे हैं। तो उनका जो संबंध है, क्या उनका संबंध अष्टम भाव से है, क्या उनका संबंध आपके 12th हाउस से है, ये आपको देख लेना चाहिए। अष्टम भाव में अब जो भी प्लेनेट बैठा है वो क्योंकि राहु से प्रभावित होगा। राहु यहाँ आपको इनकम के मामले में सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ नया इनकम सोर्स आपके लिए ला सकते हैं, काफी हिडन तरीके से आपको इनकम करवा सकते हैं। लेकिन वो हिडन रिलेशनशिप के मामले में काफी आपको डिस्टर्ब भी करेंगे। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। अब आपको देखना चाहिए कि क्या राहु की या शुक्र की आपको महादशा है या नहीं। अगर राहु या शुक्र की महादशा होगी तो आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।